नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं पूछता है इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं बदहाली और कंगाली के शिकार पाकिस्तान की, जो अब तक भारत के ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। और अब इसका असर पाकिस्तान की नाकाम शहबाज सरकार के बजट पर भी नजर आने लगा है। मुनीर की कायर सेना के जवानों का वेतन भी बढ़ा दिया गया है ताकि किसी तरीके से उनका हौसला बनाए रखा जा सके। अब पाकिस्तान की सेना के जवानों की सैलरी करीब 25% तक बढ़ा दी गई है। बताया यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार ऑपरेशन सिंदूर के खौफ से जूझ रहे जवानों का हौसला अफजाई करने में जुटी हुई है और इसीलिए सीडीएफ आसिम मुनीर ने सेना के जवानों और अधिकारियों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की मंजूरी दी। यह भी बताया गया है कि एडहॉक रिलीफ अलाउंस में 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जबकि डिस्टर्बेंस अलाउंस करीब 3 गुना तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस और बैटमैन अलाउंस को भी 2 गुना कर दिया गया है। अपने पाकिस्तानी सेना के जवानों को मिले फायदे के बारे में जानकारी हासिल की। अब आपको ये बताती हूं कि पाकिस्तानी सेना को फायदा पहुंचाने के लिए शहबाज सरकार को किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। सरकार के बजट पर भी ऑपरेशन सिंदूर का खौफ साफ नजर आ रहा है। शहबाज सरकार ने साल 2026 से 27 के लिए 18,771 अरब पाकिस्तानी रुपए का बजट पेश किया और पाकिस्तान ने इस साल रक्षा बजट बढ़ाकर के 3,000 अरब पाकिस्तानी रुपए कर दिया है, जबकि पिछले साल ये राशि 2,55,000 अरब पाकिस्तानी रुपए थी। वित्त मंत्री औरंगजेब का कहना है कि सेना को मजबूत बनाने के लिए रक्षा बजट बढ़ाया गया है। माना यह जा रहा है कि बजट में पाकिस्तान सरकार की प्राथमिकता कर्ज का भुगतान करना, आईएमएफ के लक्ष्य और रक्षा क्षेत्र ही प्राथमिकता में है, जबकि विकास कार्यों और मध्य वर्ग की आय पर भारी दबाव नजर आता है। सरकार ने 15.26 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के टैक्स रेवेन्यू का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले वित्त साल के मुकाबले करीब 8.2% से अधिक है। साफ है, पाकिस्तान में जनता बेहाल है, फौज बेलगाम है और सरकार बेरहम है। जनता के लिए विकास कार्यों पर खर्च होने वाला पैसा सैन्य जरूरतों के लिए खर्च हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बूस्टर डोज पाक जवानों का हौसला बनाए रख पाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यह कि क्या पाकिस्तान में रक्षा बजट बढ़ाना इतना आवश्यक था कि विकास कार्यों से समझौता कर लिया गया। क्या परेशान जनता की अनदेखी करते हुए सेना का वेतन बढ़ाना शहबाज सरकार की कमजोरी नहीं दिखाता? और क्या ऑपरेशन सिंदूर में से खौफ में आए पाकिस्तानी जवानों का हौसला वेतन बढ़ाने के साथ बरकरार रह पाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है। तो ऑपरेशन सिंदूर से जो खौफ में आए पाकिस्तानी जवान हैं, उनका हौसला बढ़ाने के लिए वेतन तो बढ़ा दिया गया, लेकिन इसका असर भी देखने को मिलेगा या नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि बार बार ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिसमें यह कहा जाता है, यह बताया जाता है कि पिछले 6 महीने से ड्यूटी पर हूं, पाकिस्तान का सैनिक हूं, लेकिन अभी तक सैलरी नहीं आई है। तो इससे फायदा सैनिकों को मिलेगा या ये भी बंदर बाट होने वाला है? करेंगे चर्चा की शुरुआत। कौन कौन से मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपका परिचय करवाती हूं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, रक्षा विशेषज्ञ, कर्नल एसके मलिक, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर नदीम शेख, रक्षा विशेषज्ञ पाकिस्तान से, और डॉक्टर सज्जाद बुखारी, पत्रकार हैं, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेजर नदीम शेख, ये इजाफा कर दिया गया 25% का, ठीक है, लेकिन विकास कार्यों को अनदेखा कर देना और ये 25% का इजाफा कर देना क्या सेना के हौसलों को बुलंद कर पाएगा? जी बिल्कुल, सेना के हौसले तो पहले भी बुलंद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन डेफिनेटली जिस तरह से पाकिस्तान में सिक्योरिटी सिचुएशंस को इन्होंने हैंडल किया है, अभी ईरान यूएस वॉर के दरमियान भी आप देखें कि बॉर्डर के ऊपर काफ़ी हमारा जो है प्रेशर रहा है, उसमें भी इन्होंने हमारी फौज इंगेज रही है। अफगानिस्तान की बॉर्डर का आपको आइडिया है, वहाँ हमारी फौज इंगेज रही है। फिर आपकी तरफ से जो ये प्रॉक्सीज हैं, उन सब की वजह से हमारी फौज इंगेज रही है। फिर ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह हमने फतह से हमकिनार हुए और गवर्नमेंट ने जो है हमारे आर्मी चीफ को प्रमोट किया फील्ड मार्शल पे, तो ज़ाहिर फौजियों का बाकी का भी हक बनता है, तो उन्हें भी 25% ये जो मिनिस्टर है हमारे खजाना के फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने बजट तकरीर के दौरान अलाउ किया था कि स्पेशल जो है रिलीफ अलाउंस जो है हम इनको देंगे और ये 25% इंशाल्लाह ताला जो है ये फौज के जवानों को मिलेगा, जिसमें ज्यादातर तो अलाउंसेज ही हैं। जैसे आपका जो डिस्टर्बेंस अलाउंस होता है वो डबल हो सकता है, और जो कैश इन लीव है जैसे बैटमैन अलाउंस है, इफ somebody doesn't want to keep the batman he can get the cash, तो वो कैश डबल होगा।
तो इस तरह की चीजें हैं कुछ जो अलाउंसेस की शक्ल में बढ़ेगी। बाकी तो गवर्नमेंट ने जो 10% रेस दिया है वो पूरे मुल्क के तमाम गवर्नमेंट के मुलाजमीन को। ये ना मेजर शेख नदीम कि आप तो एक्स आर्मी होने के नाते ये कह देते हैं कि ये बहुत अच्छा हुआ, आर्मी के लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन ये इस्तेमाल किस तरीके से होता है वो तो भारत ही जानता है, क्योंकि भुगतना भारत को ही पड़ता है। होता क्या है कि उसके माध्यम से सिर्फ और सिर्फ आतंकियों को खड़ा किया जाता है, ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, और उसके बाद भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये पैसा बढ़ा है तो बटेगा, आर्मी के बीच में, सैनिकों के बीच में नहीं बल्कि नेताओं के बीच में बटेगा, वहां पर उड़ाया जाएगा, भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन खुद के देश को दरकिनार कर दिया जाएगा विकास के नाम पर। हाँ बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान आर्मी में वैसे भी जो सैलरी स्ट्रक्चर था वो काफी लो था, और जिस तरह से मोराल पाकिस्तान आर्मी का मतलब दिन पे दिन गिरता जा रहा था, तो ये बताता है कि किस तरह से वहाँ जो बुनियादी चीजें हैं उनकी कीमतें किस तरह बढ़ रही थी, किस तरह से जो पाकिस्तान आर्मी है वो किस तरह से मतलब फ्रेगमेंटेड उसका जो डिप्लॉयमेंट हो रखा है, वो बताता है कि साहब कैसे वो अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, और जहां दो स्टैब्लिशमेंट किसी जवान को, जेसीओ या ऑफिसर को चलाने पड़े तो यकीनन उसके ऊपर काफी बोझ आता है। रही बात अभी जो ये हाइक दिया गया है, ये भी पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो करीब, अगर एक जवान का आप देखें तो करीब 35 से 70 हजार रुपए के करीब है जो नया जवान भर्ती होता है, और जो सीनियर एनसीओ है उसका 71 हजार है। तो आप अगर वैसे इसको कंपेयर करें तो इंडियन सैलरी के हिसाब से तो ये काफी अभी भी कम है। अगर आप, क्योंकि इंडियन रुपी इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 3 रुपीज ऑफ पाकिस्तान, तो ये वैसे ही 1/3 हो जाता है। दूसरा, 18 करीब 12% इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, और जिस तरह से चीजें मतलब जो उनकी कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, तो वहाँ वो कहते हैं ना कि साहब मतलब एक बंदे को गुजारा करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। और ये जिस तरह से पर्क्स एंड प्रिविलेजेस में कटौती की गई है, और ये अक्सर देखा जाता है कि वहाँ जो कटौती या जितनी भी हैं वो जो मतलब पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक उनमें की जाती हैं। ऑफिसर्स को वहाँ काफी मतलब एक अलग से ही दर्जा दिया जाता है, क्योंकि आप उनके स्किल्स देखें या उनका जो रहन सहन देखें या उनका म्यार जिंदगी देखें तो वो कहीं बेहतर है बनस्पत, क्योंकि हमारे यहाँ हालांकि दोनों आर्मीज एक ही मतलब इंडिया के ऑफशूट्स हैं, लेकिन मतलब टिल 78 पाकिस्तान आर्मी एक जैसे एक प्रोफेशनल आर्मी में उसकी गिनती हुआ करती थी। जियाउल हक के टाइम से, जब से ये रेडिकलाइजेशन शुरू हुआ है, तब से जो कहते हैं ना कि म्यारे जो फौज है उसका जो स्टैंडर्ड है वो काफी नीचे जाता दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब आप ये देखिए कि जब तक सेना को रेस्ट और रिफिट नहीं मिलेगा और वो 24/7 कमिट रहेगी, क्योंकि आप देखिए जिस तरह के खाना जंगी के हालात है पाकिस्तान में, वो बताता है कि जो कॉम्बैट फटीग है वो किस तरह से लोगों में वहाँ व्याप्त है, किस तरह से वो अपना जो ऑपरेशन है उनको उस अंदाज से मतलब अंजाम नहीं दे सकते जैसा उनसे तवक्को की जाती है। तो यस, ये एक वेलकम स्टेप है पाकिस्तान आर्मी के लिए, लेकिन हाँ, आपने खुद ही कहा कि साहब कितना पैसा वहां तक उन तक पहुंचता है जवानों तक, ये बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि ऐसे कई सज्जाद बुखारी से पूछ लेते हैं कि आपके पूर्व वित्त मंत्री तो फूके हुए कारतूस थे अकॉर्डिंग टू यू, लेकिन ये वाले तो सही तरीके से काम कर रहे हैं ना, और ये जो 25% लागू कर रहे हैं वो हो जाएगा या फिर सिर्फ और सिर्फ दिन में सपने दिखाए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया मीनाक्षी, तमाम पैनलिस्ट को आदाब अर्ज है। पाकिस्तान जिंदाबाद और ताहयात पाकिस्तान पाइंदाबाद। आपने जो बात की है क्योंकि यहाँ पे मेजर नदीम शेख साहब मौजूद हैं, तो वो मिलिट्री के हवाले से जो है वो ज्यादा बेहतर जानकारी रखते हैं। मुझे तो सिर्फ एक बात का पता है जो मैं आपके सामने रखता हूँ कि आपके जो 1.4 मिलियन से ज्यादा जो आपके इस वक्त सोल्जर्स हैं या फौजी हैं या आपकी फोर्सेज हैं, तो उनके लिए आपकी जो मैक्सिमम सैलरी थी वो 13,000 से 16,000 के दरमियान थी। ये तो मोदी जो है उन्होंने आपका जो है बजट जो है वो अपने 3 टेन्योर में ट्रिपल कर दिया है, इतना मुझे पता है। दूसरी बात ये है कि आपको थोड़ा सा मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा, और एक कल का जो शो था उसके हवाले से एक बात थी, मैंने तशनगी ना रह जाए, क्योंकि कल आपने मेरी एब्सेंस में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल किया जिसमें नहीं थी। आपको मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो रही है, कल मैं आपके साथ किसी शो में नहीं थी।
जी जी हाँ, सॉरी, कल उसका नैना का शो था, परसों मेरा शो था, जिसमें आपको याद होगा कि मैं अपने शो में जा रहा था और मैंने प्रोड्यूसर को भी कहा था कि 7 बजे मेरा लाइव शो है, तो इस वजह मुझे जाने दे। तो आपने मेरी एब्सेंस में जो है वो टके वक्के वाले अल्फाज मेरी गैर मौजूदगी में अदा किए, तो ऐसा ना किया करें, इससे नहीं, ये खानदान का आपको और लग रहा होगा कि मैंने आपकी तकदीर गैर मौजूदगी में बोले, बिल्कुल मैंने बोले थे, सही बोले थे। आप उस वक्त चले गए तो नहीं, उसके लिए मैं आपको खींच के आपकी नहीं दो ला टक्की सकती की औकात थी। नहीं है, मुझे आपकी लगता फौज है की भी 2 टक्की की औकात नहीं है। नहीं नहीं, ये तो आपको पाकिस्तान को बाकियों को देख करके वही लगता होगा, क्योंकि पाकिस्तान की भी तो वही हरकतें हैं, पाकिस्तान की भी वही औकात है, तो बाकियों को भी वो उसी नजरिए से कंटेंट पे आ देखेगा। जाते हैं ना, मुझे उस आप बात से कंटेंट पे कोई आ फर्क जाते हैं, पड़ता नहीं है ना कंटेंट पे डॉक्टर आ जाते सज्जाद हैं, बुखारी, कंटेंट मुझे पे आ उस बात जाते से हैं, कोई फर्क पड़ता नहीं कंटेंट पे आ है। जाते हैं। जो पत्रकार नहीं, हो आप करके अपने यहाँ के वित्त मंत्री को फुका हुआ कारतूस बोले, उस व्यक्ति की पत्रकारिता पर अगर सवाल ना उठाऊं तो फिर कैसी पत्रकारिता? 20 साल का तजुर्बा रखने वाले, दाढ़ी सफेद हो गई, और ये नहीं पता कि अपने यहाँ के वित्त मंत्रियों के लिए किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, और पत्रकारिता का पाठ पाकिस्तान पढ़ाएगा। बहुत बढ़िया। अब आप जरा ये बताइएगा कि हमारे यहाँ तो ट्रिपल कर दिया गया, आपके यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप इतना डर गए हैं, इतना खौफ में आ गए हैं कि हौसला अफजाई करने के लिए ये कर रहे हैं जो पिछले कई सालों में नहीं कर पाए। मीनाक्षी, आपने बहुत सारी बातें इकट्ठी कर ली हैं, आपने दिल की अपनी भड़ास निकाल ली है। मैं दिल की भड़ास नहीं निकालूंगा, सिर्फ एक आपको ये जवाब दूंगा कि अगर आप रेटिंग पे चली जाएं पूरी दुनिया में, तो जरा अभी अभी गूगल करें, या आपके मेहमान भी गूगल करें, दुनिया में तीसरे नंबर पर फादरलैंड के सोल्जर जो है सुसाइड कर रहे हैं, 10वें नंबर पर आप सुसाइड कर रहे हैं। उनको दाल खिला खिला के खुदकुशियां करवाते हैं, गोश्त खिलाया करें उनको। मैंने पहले कई दफा आपको ये बात कही है, वो वीडियोस बना बना के सोशल मीडिया पे कहते हैं कि ये हमें दाल खिलाते हैं, इतना पानी डालते हैं कि हमें पूरा हाथ भी अंदर करें तो दाल तक हमारा हाथ नहीं पहुंचता। ये कहाँ तो से देखते हैं आप? हमारी हमारी नजरिए में तो नहीं आता, हमारी नजर में भी नहीं आता। जी, आपकी नजर में आ जाएगा अगर आप उसको अभी थोड़ा नहीं, आप ज्यादा देखने लगे। अच्छा, आई अंडरस्टैंड कि वो आपके यहाँ पर वीडियोस बना करके जो फेक वायरल किए जाते हैं उसकी वजह से आपको याद आ रहा है। वैसे मैं आपको याद दिला दूं कि परसों के शो में आप गालियां देकर के गए थे, परसों के शो में आप गालियां देकर के गए थे, इसीलिए आपको वो 2 कौड़ी का पत्रकार सुनने का मौका मिल गया था। कर्नल मलिक, ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद का डर है जो 25% वेतन बढ़ोतरी के साथ नजर आ रहा है? मीनाक्षी, देखिए, एक अलग ही वर्ल्ड है जो इस जमीन के ऊपर, दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान। उनकी अपनी दुनिया है, वे अपनी कहानी बनाते हैं, अपनी स्टोरी बनाते हैं, वे वीडियो बनाते हैं और उसी को सच समझ लेते हैं। ये आपको भी पता है। एक झूठ को आप 10 बार बोलोगे तो वो लोगों को जो है वो सच लगने लगेगा। देखिए, वो अपनी सैलरीज को क्या बढ़ाते क्या नहीं है, इनका मसला है। हम तो इतना ही चाहते हैं कि देखिए, ठीक है, उनके भी सोल्जर्स हैं, उनको अगर वो अच्छी लाइफस्टाइल दे सके तो बहुत अच्छी बात है, नथिंग। पर प्रॉब्लम ये है कि वो यहाँ नहीं देने। उनकी अधिकारी जो कैटेगरी है, अधिकारी कैटेगरी कितनी है उनकी, तो एक तरह से इंडस्ट्री चलाते हैं वो लोग तो वहां पे। अगर हम दोनों देश एक ही रूट से कटे हुए हैं, बेसिकली दोनों देशों की सेनाएं एक ही देश से चली हुई है, एक ही इथोस हैं,